नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। होटल से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। एक व्यक्ति के पास से 90 लाख कैश मिला है। CGL परीक्षा को लेकर होटल में जांच हो रही थी। जांच के दौरान बिहार के एक शख्स के पास से 90 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। रफीगंज का रहने वाला है सदन यादव, जिसके पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। शख्स से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीलकमल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलकमल, जो आरोपी है जिससे 90 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है, उससे पूछताछ में कुछ खुलासा किया है उसने? ये कैश कहां लेकर आया था, किस काम में उसे इस्तेमाल करना था? देखिए, पूरा मामला ये CGL एग्जाम को लेकर जो पुलिस प्रशासन है मेदिनीनगर शहर के अलग अलग होटलों में छापेमारी कर रही थी। उसी दौरान साई इन एक निजी होटल है जहां पे ये शख्स रुके हुए थे, सदन यादव और उसके साथ एक और विपिन कुमार है। ये दोनों शख्स उस होटल में रुके हुए थे। पुलिस जांच के दौरान 2 बैग, ब्लैक कलर का 2 बैग को जब सर्च किया तो उसमें करीब 90 लाख रुपए कैश मिले हैं और उसको लेकर के पुलिस जो है थाने कैश को लेकर पहुंची है और जो 2 शख्स हैं उन्हें भी यहाँ पे पूछताछ चल रही है। आपको बता दूं कि मौके पर सदर CO अमरदीप बल्होत्रा और शहर थाना प्रभारी भी मौजूद थे जो छापेमारी के दौरान। इसके बाद पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। IT के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। थाने में पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो जानकारी बता रहा है जो शख्स है वो स्वर्ण कारोबारी बता रहा है। सोना का कारोबार को लेकर के वो पैसा का कलेक्शन बता रहा है कि करने मेदिनीनगर पहुंचा था वाराणसी से। फिलहाल जो वो जानकारी पुलिस को दी जा रही है उसको पुलिस जांच कर रही है। वाराणसी में पूछताछ किया जा रहा है, उसके बारे में डिटेल लिया जा रहा है कि किस कारोबारी का ये पैसा था। और नीलकमल, जैसा आप बता रहे हैं कि इस आरोपी के साथ एक और शख्स था जो उसके साथ आया हुआ था, उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? क्या वो भी इसके साथ आया हुआ था, संलिप्त था इस पूरे मामले में? क्या बिल्कुल, जो विपिन कुमार एक वो युवक है, कम उम्र का लड़का है, वो साथ में था। हालांकि पुलिस उसके बारे में ज्यादा फोकस नहीं कर रही क्योंकि पैसा जो रकम बरामद हुआ है सदन यादव के पास हुआ है जो कि रफीगंज का रहने वाला है। और वो जो विपिन कुमार है वो शख्स उसका स्टाफ है, उसके साथ में वो था। तो फिलहाल जो कारोबार से जुड़ा मामला ये बता रहा है उस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। वहीं जो कल एग्जाम होने वाला है उसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है कि कहीं एग्जाम को लेकर के पैसे का हेरा फेरी या फिर इस तरह का कोई मामला तो नहीं। इस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है। नीलकमल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी खबर मेदिनीनगर से हम आपको बता रहे हैं, जहां एक शख्स के पास से 90 लाख कैश बरामद किया गया है। बिहार का ये शख्स रहने वाला बताया जा रहा है जिसके पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। टाटा कंपनी में कोक प्लांट में ब्लास्ट हुआ है। पूरा शहर ब्लैकआउट हो गया है। TMH अस्पताल समेत निजी अस्पताल की भी बिजली गुल हो गई है। लाखों घरों में अंधेरा छाया हुआ है। साक्षी और बिष्टुपुर बाजार समिति बंजारों की बिजली भी गुल हो गई है। कई बड़े अधिकारी कंपनी में पहुंच चुके हैं। जांच में टीमें जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बिष्टुपुर और साक्षी थाना क्षेत्र में टाटा कंपनी कैंपस का यह पूरा मामला जहां ब्लैकआउट हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक चिंगारी किस तरह से आग भड़काती है उसकी तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ आग की तस्वीरें हैं और दूसरी तरफ पूरा शहर इस समय ब्लैकआउट हो चुका है। अस्पतालों की बिजली गुल है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस तरह की आ रही हैं कि मरीज लेटे हुए हैं और टार्च के सहारे उनका इलाज किया जा रहा है। 2 तस्वीरें और पूरे जमशेदपुर शहर की स्थिति को आप समझ सकते हैं। और बोला जैसे सब कुछ दिखाई देना लग गया। फिर अचानक से लगा जैसे कि सुबह होने लग गया है, सूर्योदय हो रहा है, इस टाइप से। कुछ देर में लाइट चली गई। फिर हम लोग घर जब वापस आए तो यहाँ भी लाइट नहीं थी। अभी पढ़ाई कर रहे थे, लाइन चल गया तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग खेल रहे हैं, पढ़ाई से छुट्टी मिल गया, अच्छा हो गया लाइन चल गया।
जमशेदपुर में एक बड़ी घटना हुई है जहां टाटा स्टील कंपनी के अंदर कोक प्लांट में एक ब्लास्ट हुआ है और वो ब्लास्ट काफी आग के गोले में तब्दील हो गया है। हालांकि वो साफ तौर पर रोड के किनारे से देखने को मिल रहा है कि जो चिमनी की तरह आग पूरी तरह से लगी हुई है, जिसके कारण से पूरा जमशेदपुर जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। टाटा कंपनी एरिया की आप तस्वीर देख सकते हैं कि जहां कभी बिजली नहीं कटती है, वो टाटा कंपनी के प्लांट में जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर के कई इलाके, सिद्धगोड़ा, बारीडीह, कदमा, कई रहीशी इलाके के साथ साथ जो टाटा कंपनी के जो उनके कमांड एरिया है वो पूरी तरह से अंधेरे में तब्दील हो चुका है। और अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के लिंक रोड में, जहां आप देख सकते हैं काफी ये पॉश एरिया है और पूरी तरह से ये अंधेरे में के चादर में सिमटा हुआ है। वहीं आपको बता दूं कि टीएमएच अस्पताल के साथ साथ कई निजी अस्पताल जो है वो पूरी तरह से अंधेरे की चपेट में आ गए हैं। हालांकि टाटा स्टील कंपनी द्वारा अभी तक कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, मगर तमाम बड़े अधिकारी जो है वो कोक प्लांट के पास पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो आग का गोला है वो काफी साफ तौर पे विजुअल में आप देख सकते हैं कि इस तरह जो ब्लास्ट हुआ है। हालांकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि जो बिजली सप्लाई होती है उस प्लांट में चेम्बर में ये जो है ये ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण से पूरा जमशेदपुर शहर ब्लैकआउट हो चुका है। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग टहल रहे हैं वो मोबाइल देखकर, क्योंकि पूरा शहर जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। पूरे जमशेदपुर की बात करें तो कदमा, साकची, बिष्टुपुर, सिद्धगोड़ा, बारीडीह, तमाम जो बाजार है वो पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुके हैं। और पहली बार जमशेदपुर शहर में इतनी बड़ी जो है बिजली की कटौती हुई है, क्योंकि जमशेदपुर शहर जाना जाता है 24 घंटे बिजली और पानी से जाना जाता है, मगर जमशेदपुर शहर के टाटा कंपनी स्टील जो प्लांट में जो ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से जो है पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। हालांकि टाटा कंपनी और जुस्को कंपनी के तमाम आला अधिकारी वहां कंपनी के अंदर पहुंच चुके हैं और जांच भी की जा रही है और जल्द से जल्द इस बिजली की जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारी के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। हालांकि जमशेदपुर शहर के कई इलाके जो है, लाखों घर जो है वो पूरी अंधेरे के चादर में तब्दील हो चुका है। मगर अब देखना यह है कि कब तक उस जो समस्या आई है उससे समस्या को निजात दिलाया जाता है और फिर से जमशेदपुर शहर के इन इलाकों में बिजली आ पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब अगली खबर सीएम हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के डोंडरा स्थित हजरत कुतुबुद्दीन रिसालदार बाबा के दरगाह पर उर्स के दूसरे दिन झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाबा के दर पर हाजिरी देने पहुंचे। उन्होंने रिसालदार बाबा के दर पर चादरपोशी की। इस दौरान उनके साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहे। उन्होंने बाबा के दर पर देश व राज्य की खुशहाली, अमन, चैन, एकता, शांति और तरक्की की दुआ की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाबा के दर पर हर आने वाले की फरियाद पूरी होती है। रिसालदार बाबा सभी का सहारा है, यहाँ तो हर हाल में आना ही चाहिए। ऐसे तो कई कार्यक्रम में जाना होता है, लेकिन हम बाबा के दर पर फिर आएंगे। श्रद्धा है, उस श्रद्धा को और हम सब लोग मिलकर के कैसे मजबूत करें, ये संकल्प के साथ यहाँ आते हैं। इनसे मांगा क्या जा सकता है, जो भी होता है इन्हीं के इशारों पर होता है और इनकी नजर में सब कुछ है और चाहेंगे कि पूरे राज्यवासी अमन चैन से रहे। अमित शाह के झारखंड दौरे पर जेएमएम विधायक समीर मोहंती ने निशाना साधा। समीर मोहंती ने कहा कि क्या वो जादूगर हैं? पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने पिछले चुनाव में क्या कर लिया? आज भी वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अरे क्या है अमित शाह जी? जादूगर है, क्या कर देगा अमित शाह जी? आज है अमित शाह, कल अमित शाह नहीं था। हमारे प्रतिपक्षी राज्य बंगाल में बहुत कुछ कर दिया, क्या कर दिया है? आज भी तृणमूल कांग्रेस वहाँ डटे हुए है, बेहतर ढंग से अपना संसद का चुनाव में अपना यह को परिलक्षित किया है। क्या है अमित शाह? रावण जैसा दुष्ट माथा है, दुर्गा जैसा दुष्ट हाथ है, आएगा अपना पार्टी का काम करेगा। और जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने हमला बोलते हुए कहा कि यह संकल्प यात्रा नहीं, षड्यंत्र यात्रा है। इस यात्रा की मंजिल क्या है उन्हें भी नहीं पता। आज मन से अमित शाह हेमंत बाबू कर रहे थे। आखिर ये कैसा डर है? यात्रा शुरू हुई। हम आज देख रहे थे कि अमित शाह जी जब बोलना शुरू किए तो एक तो आंख सीधा नहीं हो पा रहा था और एक ही नाम जप रहे थे, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू, हेमंत बाबू।
और धनबाद से बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में गाड़ियों की एंट्री का आदेश जारी किया गया है। धनबाद के मैथन ओपी से गाड़ियां रवाना हो रही हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा पर कल से गाड़ियां रुकी हुई थी। झारखंड बॉर्डर को पश्चिम बंगाल सरकार ने सील किया हुआ था, लेकिन अब गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाड़ियों की एंट्री का आदेश आ चुका है। धनबाद से गाड़ी रवाना हो रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैथन ओपी से गाड़ियां रवाना होना शुरू हो गई हैं। कल से गाड़ियों की आवाजाही पर रोक थी, सीमा को सील कर दिया गया था, लेकिन अब यह फैसला वापस ले लिया गया। मैथन और पंचेत डैम से पानी छोड़ने को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। बीजेपी के आरोप पर ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन और ममता दीदी एक हैं। बीजेपी को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हेमंत सोरेन जी हम लोग एक हैं। बंगाल हमको आंख नहीं दिखा सकता। अब हर मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं लगता है। ये हमारी सरकार का मामला है, बंगाल सरकार, झारखंड सरकार, हम लोग देख लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बीजेपी नेता कमलेश राम ने कार्रवाई की मांग की। अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कमलेश राम के वकील ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस नेता गाली देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वह स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस के समर्थित जितना नेतागण उनका जो फैशन बना हुआ है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का, और ये गाली का देखिए बंडल जो कि हम लोग बोल नहीं सकते, इस गाली को उच्चारण नहीं कर सकते हम, इस टाइप का गाली देकर, इस गाली जो दिया गया उससे आहत होकर आज कमलेश राम जी के साथ हम लोग थाना गए थे, अरगोड़ा थाना में, वहां जाकर प्राथमिकी दर्ज कराए हैं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, राज्य भर में इंटरनेट सेवा 2 दिन के लिए बंद कर दी गई। 21 और 22 सितंबर को इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। झारखंड में 823 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य भर में इंटरनेट सेवा 2 दिन के लिए बंद रहेगी। 21 और 22 सितंबर को इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। राज्य सरकार ने JSSC CGL परीक्षा को लेकर यह बड़ा फैसला लिया। JSSC CGL परीक्षा 2024 के लिए हजारीबाग में 70 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार और रविवार को परीक्षा होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बीजेपी नेता अमित सिन्हा ने छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था नीलंबर पीतांबर चौक स्थित स्नो वैली शादी घर में की है। ये एग्जाम है वो आयोजित की जा रही है झारखंड सरकार की तरफ से। तो हजारीबाग जिन बच्चों का सेंटर पड़ा है, तो रात में आकर कहीं अच्छे से विश्राम की व्यवस्था, एक स्नो वैली करके कोलंबस कॉलेज के पास नीलांबर पीतांबर चौक के पास शादी घर के रूप में जाना जाता है, वहाँ निःशुल्क बच्चों के रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध है। और करीब 26,000 परीक्षार्थी इस बार हजारीबाग में एग्जाम्स देंगे। कुल 70 सेंटर बनाए गए हैं। तो इन सभी पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट्स, इन सभी के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हुई। और हम लोग का यही प्रयास रहेगा कि हम लोग इस परीक्षा को इस बार फेयरली और ट्रांसपेरेंटली अपने जिले में कंडक्ट करेंगे। और खबर चाईबासा से है, जहां जिला पुलिस की तरफ से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम चाईबासा के पिल्लाई हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान के DIG मनोज रतन चौथे पहुंचे। DIG ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान होगा। DC और SP ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे आम नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए लाभकारी बताया। जनता हमारे पास शिकायत लेकर के आएगी ही, हम लोग भी उस जनता के शिकायतों का निपटारा निश्चित रूप से करने का कोशिश करेंगे। जिस भी विभाग से वो समस्या रहती होगी, उस विभाग को हम लोग अवगत कराते हुए निवारण करने हेतु उनको रिक्वेस्ट करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम का आप पुलिस को सूचना देने के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और शिकायत का जो समाधान करने की प्रक्रिया है, उसको सरल, सहज और सुगम बनाने के लिए ये पूरी प्रणाली अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत आप कहीं से भी
चाहे आप उस फोन नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, ईमेल इत्यादि के माध्यम से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी ग्रीवांस को, अपनी शिकायत को रख सकते हैं। इस प्रकार के आयोजन विभिन्न थाना क्षेत्रों में, अनुमंडल क्षेत्रों में, पुलिस सर्कल के लेवल पे इसका आयोजन किया जाएगा, जिससे कि आम जनता जिनको कुछ परेशानियां हैं, कुछ शिकायतें हैं जो अलग अलग कैटेगरीज की हैं, उसमें आसानी से इन शिविरों में आकर, इन कार्यक्रमों में आकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। और ज्वार झारखंड में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।